आज हम कर रहे हैं फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। तो फिर से मैं हर बार बोलता हूँ, हार्ड देख के प्रॉब्लम मत छोड़ो। वो सब टैग ना मीनिंगलेस होते हैं। इजी प्रॉब्लम भी नहीं होता बहुत बार, और बहुत बार हार्ड भी हो जाता है। इस प्रॉब्लम का क्या चक्कर है ना, हमको बोला है कोई भी एक अरे में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो मिसिंग है वो बताओ। ठीक है, मतलब ये मान लो इस अरे पे अभी तो इसमें सारे हैं, तो कौन सा, अब अगर वन से देखना चालू करोगे तो अरे में कौन सा नंबर नहीं है वो हमको बताना है। मान लो यहाँ पे वन नहीं होता, ठीक है, मान लो ये सिक्स होता, तब क्या होता आंसर? आंसर वन हो जाता, क्योंकि वन है नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान लो टू नहीं होता, यहाँ पे यहाँ सिक्स होता, तो आंसर क्या होता? टू होता, क्योंकि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो मिसिंग है वो हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब उसकी अप्रोच क्या होगी? ये प्रॉब्लम ना ना कहते हुए भी सॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। अगर मैं सॉर्ट कर लूं, ठीक है, मान ली यहाँ पे वन टू थ्री फोर बन जाएगा। मान लो कि वन नहीं रह, यहाँ पे टू नहीं होता, सिक्स होता, तो ये वन थ्री फोर सिक्स हो जाता। फिर हम क्या करते, हर इंडेक्स पे देखते चले जाते कि ये क्या जीरोथ इंडेक्स पे वन है तो आगे बढ़ो, फर्स्ट इंडेक्स पे टू है तो आगे बढ़ो, ऐसा करके चेक करते। यहाँ पे देखो फोर तक मिल गया, फाइव है नेक्स्ट आंसर फिर, है ना। इस पे बताओ, इस पे हम देख रहे हैं टू नहीं है, टू होना चाहिए था, टू नहीं है, थ्री है, तो हमारा आंसर हो गया टू। तो ये प्रॉब्लम न कहते हुए भी सॉर्टिंग की बन गई, या एटलीस्ट एक सोल्यूशन सॉर्टिंग का है। प्रॉब्लम बनाने वाले बहुत स्मार्ट है, उन्होंने बोला कि आपको ओवन टाइम में करना पड़ेगा, ठीक है, और ओवन ओवन स्पेस पे। ये क्या प्रॉब्लम है? अभी तक हमने इतने सारे प्रॉब्लम्स किए हैं अरे पे, अगर आप बाकी वीडियोस देख रहे हो तो हर जगह सॉर्टिंग में बाय डिफॉल्ट हम एन लॉग एन का टाइम लेके चल रहे हैं। तो क्या मतलब है कि सॉर्ट कर नहीं सकते? तो देखो, हाँ, जबकि डिफॉल्ट है एन लॉग एन, पर इस प्रॉब्लम का कोर लाई करता है क्या, कि मुझे जीरोथ इंडेक्स पे वन चाहिए। ठीक है, मैं बस ऐसे इंडेक्स लिख रहा हूँ, इंडेक्स पे क्या वैल्यू चाहिए? फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे को टू चाहिए, सेकंड इंडेक्स पे मेरे को थ्री चाहिए, है ना। यानी कि मेरे को ith इंडेक्स पे आई प्लस वन वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये होगा रिलेशनशिप। ये तब बनेगा जब आपकी अरे सॉर्टेड होगी। सॉर्ट करके यही चेक करें ना, तो अरे सॉर्ट हो जाएगी तब ये रिलेशन बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना हर एलिमेंट पे जाऊंगा। मैं मान लो इस इंडेक्स पे हूं, ठीक है, मैं जीरो पे हूं, तो मैं मारूंगा स्वैप्स, और ये होगी मेरे स्वैपिंग की कंडीशन। देखो, देख के बहुत डर लगेगा, पर डरने की बात नहीं है। क्यों? नंबर आई, जैसे मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूं तो मेरी वैल्यू क्या होगी? थ्री। तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा इंडेक्स दो जिसकी वैल्यू थ्री है, और वो इंडेक्स क्या होगा? टू, है ना। हमने यहाँ क्या देखा, फर्स्ट इंडेक्स पे टू चाहिए, सेकंड इंडेक्स पे थ्री चाहिए। तो मैं अभी उल्टा बोल रहा हूँ कि अगर मेरी वैल्यू अभी थ्री है तो ये कहाँ होना चाहिए? ये होना चाहिए सेकंड इंडेक्स पे। तो इसको मैंने लिखा कैसे? अगर ये नम्स आई है तो ये क्या होगा? दिस माइनस वन, है ना। तो वही लिखा है, देख के डरने की जरूरत नहीं है। इफ माई वैल्यू एट दिस इंडेक्स इज दिस, इफ नम्स ऑफ टू इज थ्री, देन ठीक है। जब तक नहीं है तब तक क्या करो, इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है और ये नंबर है, इसको स्वैप करते रहो। तो मैं अगर कोड करूंगा ना, तो मैं ये करूंगा, मैं एक हर इंडेक्स पे जाता हुआ चेक करूंगा कि क्या मेरा इस इंडेक्स पे वैल्यू ये है। अगर नहीं है तो मैं उसके साथ स्वैप कर दूंगा। तो स्वैप एक बार स्वैप करने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मानो अभी आपने थ्री को यहाँ कर दिया, यहाँ पे वन है बाय चांस, इसलिए वन यहाँ आ गया। मान लो यहाँ टू होता, मान लो अभी फिलहाल,
तो मैं अगर इसको स्वैप करता, ठीक है, तो यहाँ पे फिर नई वैल्यू क्या होती, 2 4 3। अब 3 तो अपनी जगह पे चला गया, 3 को ये रिलेशन मिल गया, तो क्या मेरे इस इंडेक्स पे ये वैल्यू बनी, नहीं बनी। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि 2 को किस इंडेक्स पे भेजना है। 2 को मुझे भेजना है नम्स ऑफ 1 पे, है ना। तो फिर मैं इसको इसके साथ स्विच कर लूंगा। ऐसे ही करते करते मेरा क्या होगा, फाइनली अगर वैल्यू 1 होगी तो 1 यहाँ आ जाएगा। तो मैं तब तक इनको स्विच करता रहूंगा जब तक मुझे ये दोनों वैल्यूज इक्वल मिल जाएं, यानी मेरे इस इंडेक्स पे ये वैल्यू बन जाए। तो बन गया तो ठीक, नहीं तो मैं आगे चलूंगा, ठीक है। क्या होगा, नहीं तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर मैं अगले इंडेक्स पे चेक करूंगा, ऐसे ही सिर्फ एक पास में मैं ये पूरा कर लूंगा। उसके बाद फिर मैं जो हम चेक कर रहे थे पहले, हम जाके चेक करेंगे क्या मेरी इस इंडेक्स की वैल्यू i+1 है। जो इंडेक्स जो वैल्यू जो एलिमेंट या जो इंडेक्स इस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करता, उसके अगले वाला मेरा वैल्यू होगा, ठीक है। मान लो सेकंड इंडेक्स पे 3 नहीं है, कुछ है 5 है, यानी 2+1 नहीं हुआ ना आंसर। तो मिसिंग क्या है, मिसिंग है 3, जो नंबर यहाँ होना चाहिए था, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया, सिंपल। अगर ये सब पूरा नहीं हुआ तो क्या है, आर के बाद वाला इंडेक्स होगा, जैसे 1 2 3 4। अब सारे ही हैं, नेक्स्ट होगा फिर 5th। ये सब क्लियर है। अभी इसमें एक केस आप देखो, वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या होगा। अगर नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा, उसको स्किप कर दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा 0th इंडेक्स पे 1 होगा। मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को इस इंडेक्स पे ये वैल्यू रखनी है, ये मैं एनीहाउ कर लूंगा। तो अगर मैं -1 को हैंडल ना करूं, उससे क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा। जिस इंडेक्स पे रिलेशनशिप नहीं बनने वाली है वो उधर ही आएगा अल्टीमेटली, है ना। तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं एक चेक कर लेता हूँ, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही ये करो, वरना क्या है, उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ो, वो अल्टीमेटली सेटल हो जाएगा। तो इस तरह से ये ओवन टाइम और ओवन स्पेस पे होता है। अब आप बोलोगे आपने तो बुद्धू बना दिया भाई, मयंक भाई इतने दिन से n log n लिखवा रहा है, अब इस क्वेश्चन में n से सॉर्ट कर लिया। तो देखो क्या है ना, जावास्क्रिप्ट में जो डिफॉल्ट सॉर्ट फंक्शन है ना, डॉट सॉर्ट। अब जावास्क्रिप्ट को तो सिर्फ इंटीजर अरे से मतलब नहीं है, जावास्क्रिप्ट में आप स्ट्रिंग का अरे भी सॉर्ट करोगे, जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट्स की अरे भी सॉर्ट करोगे। तो ये एक जेनेरिक उसको बनाना पड़ा, ठीक है। अब क्या है, जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन से चलता है। जब मैं एडवांस डिस्कस करूंगा ना कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट इंजन वगैरह के, तब मैं एक बार फिर से आपको इसके बारे में बताऊंगा। पर क्या है कि जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से चलता है। तो सब लोग मिलके एक रूल सेट बनाते हैं, रूल सेट में बातें करते हैं कि कैसे होगा, उसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। एक स्क्रिप्ट आपने सुना होगा, ES6 ES7 वगैरह। शॉर्ट का है ना, वो शॉर्ट के लिए बोलते हैं, शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट के बारे में बात करते हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं बोलते, क्योंकि सॉर्टिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत यूज केस स्पेसिफिक है। तो जो क्रोम है ना, तो हर ब्राउजर इसको अपने तरफ से इम्प्लीमेंट करता है। क्रोम अल्टीमेटली आके एक मिक्सचर ऑफ थिंग्स यूज करता है, ठीक है। ये छोटा अरे होगा तो कुछ करेगा, बड़ा अरे होगा तो कुछ करेगा। जनरली एक्सेप्टेड जो है वो टिम सॉर्ट यूज करता है, ठीक है। ये पाइथन ने जावास्क्रिप्ट को गिफ्ट किया है। तो आप लोग लड़ते रहते हो आपस में, पाइथन बेटर है कि जावास्क्रिप्ट, आपस में दोस्त हैं सारे। तो अल्टीमेटली ये इस तरह से यूज करता है। तो जो स्टेबल जेनेरिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सॉर्टिंग की, वो n log n ही रहती। पर आपकी यूज केस स्पेसिफिक आप बहुत बारी ऐसी प्रॉब्लम्स से सोल्यूशन निकाल सकते हो जो उससे कम में भी हो जाए। जैसे इसमें ON में हो गया। अगर आपने H इंडेक्स वाली प्रॉब्लम करी है, मैंने वीडियो बनाई है उस पर, वो बकेट सॉर्ट यूज करके कर लेता है। आगे और भी एक दो सॉर्टिंग की प्रॉब्लम्स में भी आएंगी, तो उनमें हम देखेंगे कुछ ना कुछ करके हम n log n से कम में भी कर लेते हैं। बट अगर आप जनरली अरे सॉर्ट कर रहे हो तो वो n log n ही होगा।